Hello students, in this video we'll be discussing Manning reaction. Manning reaction is an important reaction of the carbonyl compound chapter. So Manning reaction is a reaction between an aldehyde, an amine and an active methylene compound. It can occur in neutral, acidic or basic medium. तो यहाँ पे I have taken an example. When we say active methylene compound का मतलब है कि we need a compound which has acidic hydrogen. तो दिस इज़ आर कंपाउंड जहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है. फिर उसके बाद वी टेक वन एल्डिहाइड एंड वी टेक अमीन जनरली वी टेक सेकेंडरी अमीन. तो ये तीनों आपस में एक एडिशन प्रोडक्ट देंगी. एडिशन प्रोडक्ट देती है बाय लूजिंग वन वाटर मॉलिक्यूल. अब ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे लूज होता है? एक हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन कार्बोनाइल कंपाउंड का है, एक ऑक्सीजन जो एल्डिहाइड से आता है और दूसरा हाइड्रोजन जो हमारे पास सेकेंडरी अमीन से आता है. तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाता है और हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, जिस एडिशन प्रोडक्ट को हम कहते हैं मैनिक बेस. अब हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे. तो इसके मैकेनिज़्म में सबसे पहले जो आप अमीन लेते हैं, सेकेंडरी अमीन जो हमने ली वो अटैक कर देती है एल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पे. दिस विल ऑलवेज अटैक ऑन द एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है. तो फर्स्ट स्टेप में सेकेंडरी अमीन इज़ अटैकिंग ऑन द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑफ एल्डिहाइड. तो यहाँ पे यू कैन सी नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर से इस कार्बन पे अटैक किया. ये ऑक्सीजन ने जो ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन क्योंकि अब 4 बॉन्ड बना रहा है तो इट हैज़ गॉट द पॉजिटिव चार्ज. तो नेक्स्ट स्टेप में ये नाइट्रोजन इस H हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के जैसे लूज कर देता है और ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज से इस H पॉजिटिव पे अटैक कर लेगा. तो नेक्स्ट स्टेप में यू कैन सी यहाँ पे OH बॉन्ड बन गया है. उसके बाद क्या होता है, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस कार्बन की तरफ सेंड करता है और यहाँ से OH ग्रुप, OH नेगेटिव बन के बाहर निकल जाता है. तो यहाँ पे जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है उसे हम कहते हैं इमीनियम आयन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन हमारे 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इट हैज़ गॉट अ पॉजिटिव चार्ज. तो ये इस रिएक्शन का एक पार्ट है जहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट बन जाता है. इंटरमीडिएट बनाने के लिए वी नीड द एल्डिहाइड एंड वी नीड द सेकेंडरी अमीन. अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो हमारा कंपाउंड है विच हैज़ एन एक्टिव मिथिलिन, विच इज़ एन एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड जिसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है. सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, एक बेस से जब हम इस एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड को ट्रीट कराएंगे तो बिकॉज इट हैज़ एन एसिडिक हाइड्रोजन तो ये एक H पॉजिटिव को लूज़ कर देगा. द मोमेंट इट लूजेज द H पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास CH2 नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होके देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन. तो इनोलेट आयन हमारा इंटरमीडिएट नंबर 2 है. तो अब क्या होता है, अब जो आपका इनोलेट आयन है दिस इज़ ऑल्सो एन इंटरमीडिएट और आपका इमीनियम आयन है दिस इज़ ऑल्सो एन इंटरमीडिएट. तो क्या होगा, जो आपका इनोलेट आयन है, ये इनोलेट आयन का कार्बन विल अटैक ऑन द कार्बन ऑफ इमीनियम आयन. ये नाइट्रोजन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाले पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये अपने पास ले लेगा. इस कार्बन पे जिसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा इनोलेट आयन का कार्बन इस कार्बन पे अटैक कर देगा और देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. तो सिंपली यू कैन सी इनोलेट आयन का कार्बन और इमीनियम आयन का कार्बन, उन दोनों के बीच बॉन्ड बन गया है एंड इन दोनों के बॉन्ड से ही हमारा एंड प्रोडक्ट विच इज़ द मैनिक बेस दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड.